स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल, है ना। तो आज हम कंपेयर करेंगे कि किसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फिनॉल का एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा या फिर एल्कोहल का एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो फिनॉल होगा वो मोर एसिडिक होगा किससे, एल्कोहल से। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। ठीक है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। अब ये ज्यादा एल्कोहल क्यों, ज्यादा एसिडिक क्यों है फिनॉल, ये हमको जानना है यहाँ पर। ठीक है, तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। ठीक है, अब इसके पीछे का कारण जान लेते हैं हम कि फिनॉल जो है वो एल्कोहल की कंपेयर में ज्यादा एसिडिक क्यों होता है। तो उसका जो रीजन होगा, ठीक है, अब इसका जो रीजन है वो है ड्यू टू रिजोनेंस स्टेबिलिटी। ठीक है, इसमें रिजोनेंस होता है, फिनॉल के अंदर क्या होता है, रिजोनेंस होता है। तो रिजोनेंस स्टेबिलिटी, है ना। अब रिजोनेंस होगा तो क्या होगा, रिजोनेंस होगा तो ये क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा, और स्टेबल होगा तो मोर एसिडिक होगा। तो हम बोल सकते हैं कि फिनॉल इज मोर एसिडिक। ठीक है, अब आप ये चीज जान दीजिए कि जो एसिडिक, अब एसिडिक का मतलब क्या होता है ना। तो एसिडिक का जो मीनिंग होगा आपको पता है कि जो जितना इजीली क्या करता है, H+ को डोनेट करता है ना। तो H+ को जितना इजीली डोनेट करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा, है ना। अब हमने बोला है कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू एल्कोहल, है ना। तो आप एक बात का आंसर दीजिए कि जो ROH होगा, है ना, एल्कोहल जो हमारे पास है उससे यदि हमने H+ को डोनेट किया तो क्या फॉर्म होगा हमारे पास, RO- एंड H+। ठीक है, अब ये जो एल्कोक्साइड आयन फॉर्म हो रहा है तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है आप इसको बीजी कर दीजिए। क्या ये बीजी हो पाएगा इस साइड, क्या ये बीजी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर जो R है, ये R जो है, सपोज करो आपके पास यहाँ पर मिथाइल एल्कोहल ले लें तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। अब मिथाइल एल्कोहल है तो यहाँ से हमने जब H+ को लॉस करा तो हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, CH3O- और H+। ठीक है, अब यहाँ से आप इस O+ को बीजी करना चाहते हो तो क्या होगा, यहाँ पर जो CH3 है वो क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन पर बढ़ेगी तो जो H+ को लॉस कर रहा है उसको भी वापस क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा या नहीं कर लेगा। तो ये तो इजीली H+ डोनेट कर ही नहीं रहा है, और H+ डोनेट नहीं कर रहा है मतलब एल्कोहल तो जो होगा वो लेस एसिडिक होगा, है ना। अब हम फिनॉल में देखते हैं, तो फिनॉल की कंपेयर हम कर रहे हैं एल्कोहल से। तो देखो फिनॉल में क्या होगा, फिनॉल में जब ये डोनेट करेगा किसको, H+ को। ठीक है, अब इसने H+ तो डोनेट कर दिया, अब आप इस माइनस चार्ज को यहाँ पर बीजी कर देंगे जिससे कि इसका ध्यान जो होगा माइनस वाले का इस प्लस की तरफ नहीं जाएगा, तो ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे, इसका ध्यान इधर भटका देते हैं इस माइनस चार्ज का। ठीक है, तो क्या होगा, अब ये माइनस चार्ज इसमें बिजी हो जाता है ना, उसको हम बोलते हैं रिजोनेंस, है ना। यहाँ पर स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे हम, तो रिजोनेंस जो होता है उसके कारण क्या होता है, ये जो फिनॉल होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है ना। इस माइनस चार्ज को कुल मिला के आपको बिजी करना है, बट यहाँ तो बिजी हो ही नहीं रहा एल्कोहल के केस में, है ना। एल्कोहल के केस में बिजी नहीं होगा, और आपको पता है कि जो R या CH3 जो होगा वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, जो H+ को लॉस कर रहा है उसको वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब यहाँ पर H+ को डोनेट करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। और इन द केस ऑफ फिनॉल क्या कर रहा है, यहाँ पर रिजोनेंस हो रहा है, और रिजोनेंस होगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज होगा वो बिजी हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज बिजी हो जाएगा तो ये H+ को क्या करेगा, इजीली लॉस कर देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिजोनेंस इन फिनॉक्साइड आयन, ये जो आयंस फॉर्म हो रहा है हमारे पास ये कैसा है, फिनॉक्साइड आयन है। तो हम देख लेते हैं इसमें रिजोनेंस इन ArO-। ठीक है, इसमें हम देखते हैं रिजोनेंस किस टाइप से होता है और किस टाइप से नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बिजी हो जाता है। ठीक है, तो जब H+ को लॉस कर देता है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, माइनस का चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अब फिनॉक्साइड आयन के अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, देखो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, प्लस R इफेक्ट शो करता है, आपको पता है बेंजीन रिंग जो होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, है ना, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो यहाँ पर आता है, और यहाँ पर जब आएगा तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो अगला जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास फॉर्म होता है वो क्या होगा, यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड, और O जो होगा इस पे से नेगेटिव चार्ज वेनिश हो जाता है और इस साइड आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड जो रहेंगे एज इट इज रहेंगे। ठीक है, अगला अगला क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज होता है, अब देखो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि आर्थो पोजीशन जो हो गई है इसकी वो कैसी हो गई है,
एक्टिव हो चुकी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ चुकी है तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ये नेगेटिव चार्ज होता है वो यदि यहाँ पर आएगा तो ये वाले दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आ जाएंगे, इस पोजीशन पर आ जाएंगे। अब आपके पास जो अगला जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर तो O हमारे पास है और ये वाला जो पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ पर होगा माइनस और ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब यदि ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे, तो अगला जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा आपके पास वो होगा, यहाँ पर तो होगा माइनस और यहाँ पर होगा पाई बॉन्ड और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड होगा और यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यदि ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दे दे तो ये अपने दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, वापस से ऑक्सीजन ले लेगा। तो अगला जो स्ट्रक्चर हमारे पास फॉर्म होगा वो होगा इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिजोनेंस हो रहा है, और रिजोनेंस के कारण क्या होता है, स्टेबिलिटी मिल जाती है। आपको पता है फिनॉक्साइड आयन को, तो फिनॉक्साइड आयन में क्या हो रहा है, जो नेगेटिव चार्ज होता है ये बिजी हो जाता है, और बिजी हो जाएगा तो ये H+ को क्या अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा इसलिए हम क्या बोल देते हैं कि फिनॉल मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू एल्कोहल। ठीक है, ये बात तो हमको क्लियर समझ में आ जाती है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि देखो आर्थो पोजीशन पे, पेरा पोजीशन पे, ये कौन सी पोजीशन है, पेरा पोजीशन है, तो आर्थो पोजीशन, पेरा पोजीशन, और अगेन वापस क्या होता है, आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। अब अपने को एक क्वेश्चन का आंसर देना आपको, तो अब बात समझ में आ जाती है हमको कि फिनॉल जो होगा वो एल्कोहल की कंपेयर में क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, इसमें रिजोनेंस हो रहा है, और रिजोनेंस के कारण जो फिनॉक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज बिजी हो जाता है, इसलिए वो H+ को क्या नहीं कर पाता है, अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आपको एसिडिक ऑर्डर बताना है मुझे, किसका, एसिडिक ऑर्डर। ठीक है, अब एसिडिक ऑर्डर आपको मुझे किसका बताना है, यहाँ पर हम पहला केस लेते हैं C2H5 और OH, ये तो हमारे पास क्या है, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। दूसरा ले रहा हूं मैं, ए नंबर दे देते हैं हम इसको, दूसरा मैं ले रहा हूं यहाँ पर फिनॉल। ठीक है, दूसरा जो ले रहा हूं मैं यहाँ पर फिनॉल है, और तीसरा जो ले रहा हूं मैं वो है यहाँ पर आर्थो नाइट्रोफिनॉल ले लेते हैं अपन। ठीक है, ये हमारे पास होगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और फोर्थ नंबर जो ले लेते हैं अपन मेटा नाइट्रोफिनॉल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास होगा मेटा नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पर NO2 ग्रुप होगा। तो बताइए हु इज मोर एसिडिक। ठीक है, अब इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सॉरी NO2 आएगा यहाँ पे, है ना। अब इसमें बताइए मुझे कि यहाँ पर कौन ज्यादा एसिडिक होगा, A, B या C या फिर D। तो मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ कि जो इसका आंसर होगा वो होगा C इज मोर एसिडिक। उसका रीजन क्या है ये भी बता देता हूँ आपको। देखो इन दोनों की बात समझ में आ जाती है कि जो एल्कोहल और फिनॉल की कंपेयर करें तो फिनॉल जो होगा वो ज्यादा एसिडिक है, मतलब B वाला A की कंपेयर में ज्यादा एसिडिक है। अब कंपेयर आपको इन दोनों की करना है ना। अब इन दोनों की कंपेयर कर रहे हैं आप, तो देखो यहाँ पर क्या है, NO2 ग्रुप है, और NO2 ग्रुप कहाँ पर जुड़ा हुआ है, NO2 ग्रुप जो है वो आर्थो पोजीशन पे, और आर्थो पोजीशन पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है या नहीं होती है, बिल्कुल होती है। तो जो NO2 ग्रुप होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर विथड्राविंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को जब अट्रैक्ट करेगा तो देखो यहाँ से ये जो OH आयंस रहेगा, यदि H+ को लॉस करेगा तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा वो नेगेटिव चार्ज देखो रिजोनेंस के कारण तो बिजी हो ही रहा है फिनॉल में, बट यहाँ पर तो एक और ग्रुप आ चुका है NO2 जो भी अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को जब अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से H+ डोनेट करना क्या होगा, इजीली हो जाएगा, और जहां से H+ इजीली डोनेट होता है वो क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। तो यहाँ पर देखो NO2 जो ग्रुप जुड़ा है ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से H+ को डोनेट करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो मैं पहला आंसर इसका दूंगा C। चलो अब आपको कंपेयर करनी है, ये तो लेस एसिडिक है, ये तो आपको पता ही है ना, तो ये तो मैं लास्ट में लिख ही रहा हूँ। ठीक है, अब इन दोनों की कंपेयर करना आपको, तो बताइए मुझे फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा या मेटा नाइट्रोफिनॉल। मेटा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू फिनॉल। उसका रीजन क्या है, देखो यहाँ पर भी आपको पता है NO2 ग्रुप है। अब आपको पता है कि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर आर्थो, पेरा और आर्थो ही आ रहा है, मेटा पर तो आ नहीं रहा, बट फिर भी क्या कर रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसकी कंपेयर में तो ये ज्यादा एसिडिक ही होगा, क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसा ग्रुप अटैच ही नहीं है, और यहाँ पर ग्रुप अटैच नहीं है तो ये क्या होगा,
मेटा नाइट्रोफिनॉल की कंपेयर में लेस एसिडिक होगा, है ना। यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है ना, तो कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो हमारा दूसरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। और उसके बाद आपको लगाना है यहाँ पर बी। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का इनकी ऑर्डर होगा, ठीक है। तो मतलब जो एल्कोहल होगा वो तो लेस एसिडिक होगा, ठीक है, और जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होगा वो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता लग जाता है कि फिनॉल जो होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू एल्कोहल। ओके, थैंक यू।